क्या हाल है दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डिलीवरिंग हैप्पीनेस करके ये जो बुक है। ये लिखा है टोनी शे। अब उनका स्पेलिंग है SHIEH। ये बुक निकला था 2010 में और मैंने ये बुक पढ़ा था तकरीबन मैं कल 2011 या 12 में पढ़ा था। और उस समय मेरा ई कॉमर्स के साथ कोई लेना देना नहीं था। और टोनी शे से मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था क्योंकि मैं ऑल्दो इंटरनेट मार्केटिंग में था और ऐसे टाइप की ना बुक्स बहुत कम थी ऑफ लिविंग पीपल जो मतलब अच्छा तगड़ा कर चुके हैं बिजनेस स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो और एक तरीके से सोलोप्रेन्योर की तरह शुरू होकर फिर अपने बिजनेस को कैसे बहुत ही बड़ा कर दिया। इनकी जो कंपनी Zappos.com, अगर आपको नहीं पता वो शूज़ की कंपनी है, तो वो Amazon.com ने एक्वायर कर लिया था कुछ साल पहले इस बुक को लिखने के। और लाइक मेरे ख्याल $1 बिलियन के आसपास का एक्विजिशन था। बहुत ही बड़ा एक्विजिशन था। अभी भी Zappos मतलब काफ़ी बड़ा एक स्टोर है शूज़ का और इन्होंने काफ़ी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज भी किया हुआ है। अब बोलोगे कैसे? अब जैसे मैं Zappos.com पे जाता हूँ, इनका लोगो वगैरह अभी भी पूरा सेम है, लेकिन इनका अगर देखो किड्स आ गया है, मेन का आ गया है, कोट जैकेट टी शर्ट पैंट, पूरा क्लोथिंग इनका पूरा हो चुका है। लेकिन जब मैं ये बुक पढ़ रहा था उस समय तक ये तब भी पूरे शूज़ का था। यानी ये Zappos की अगर हम कहानी देखें तो Zappos 1999 में शुरू हुआ था। टोनी शे ने शुरू किया था 1999 में और 2009 में Amazon ने एक्वायर किया था। जब Amazon ने एक्वायर किया उसके एक साल बाद उन्होंने ये वाली बुक लिखी थी। तो इस बुक के अंदर ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब अगर आप ई कॉमर्स, या मैं बोलूँगा ई कॉमर्स भी छोड़ो यार, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, ब्लॉगिंग करते हो, कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग को लेकर करते हो ना, ये बुक बहुत ही इंस्पिरेशनल बुक है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि टोनी शे जो है वो अनफॉर्चुनेटली पास अवे हो गए। उनका हाउस फायर में डेथ हुआ था 2020 में, कुछ महीने पहले ही हुआ था उनका। तो मैं तो जब ये न्यूज़ सुना तो मैं काफ़ी शॉक में आ गया था। काफ़ी यंग एज के थे। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ एज 46 में ही इनका डेथ हो गया था। लेकिन हम इनकी लाइफ के ऊपर अगर फोकस करें, मतलब किसी के भी ना देखो बाद में जो होता है वो सबकी किस्मत में जैसा लिखा हुआ है, लेकिन जो लाइफ कैसे करके जिया वहाँ से आप इंस्पिरेशन उठा सकते हो। और मेरे हिसाब से टोनी शे जैसे करके उन्होंने अपने Zappos.com कंपनी को बनाया, बहुत ही तगड़ा एक इंस्पिरेशन है। ये जो पूरी बुक है ना, ये सेथ गोडिन का इस यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस बुक इज़ फनी, ट्रू, इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल जस्ट लाइक टोनी। तो ये बुक है उनकी Zappos.com की कहानी के लिए, कैसे करके उन्होंने अपना ये ई कॉमर्स स्टोर बनाया और सिर्फ शूज़ के अराउंड। क्योंकि अगर आप देखो शूज़ आजकल तो आपने देखा होगा कि मतलब बहुत कॉमनली बिकते हैं ई कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर, लेकिन जब इन्होंने ये स्टोर शुरू किया था अपने Zappos.com 1999 में, उस समय ना शूज़ ऑनलाइन बेचना मतलब बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट था। कपड़े शूज़ वगैरह ऑनलाइन बेचना बहुत अजीब, क्योंकि उस समय तक ऐसा था कि यार ये सब चीज़ें तुम रिटेल स्टोर में जाकर ट्राई करोगे, तुम्हें शू साइज़, मतलब तुम्हें फिटिंग देखना होता है शू का, तुम्हें देखना होता है तुम कैसे लगते हो, चल के देखते हो स्टोर के अंदर, तो वो सब चीज़ तो कर ही नहीं पाओगे, तो कैसे करके काम करेगा। तो इन्होंने वो सब ब्रेक किया, बैरियर्स कैसे करके ब्रेक किया। ये पूरी बुक है कहानी ऑफ हाउ टू क्रिएट अ कंपनी जो रिवॉल्व करती है अराउंड कस्टमर सर्विस। इनफैक्ट मैं बोलूँगा इतनी कंपनीज, इतने स्टार्टअप्स, इतने ई कॉमर्स स्टोर्स, इतने वेंचर्स इनसे इंस्पायर होकर अपने कस्टमर सर्विस को इन्होंने इम्प्रूव किया है कंपनीज ने, जस्ट बिकॉज Zappos का पूरा मिशन, अगर आप देखो बुक का नाम ही है डिलीवरिंग हैप्पीनेस, इनका पूरा मिशन ही ये था कि कैसे कस्टमर्स को हैप्पी देना। इस बुक के अंदर उन्होंने मतलब बहुत एग्जाम्पल्स दिए कैसे करके वो कस्टमर्स के लिए आउट ऑफ द वे जाते थे, चाहे डिलीवरी को लेके हो जाए, चाहे उनका जब किसी को कोई क्वेश्चन है, चाहे रिफंड्स रिटर्न्स हो गए, उनके लाइक फ्री रिटर्न्स होते थे, तुम डब्बे में भेज दो और फिर ये प्रीपे करके भेजते थे कि हम हर एक डब्बे के साथ अगर किसी को रिटर्न लेबल चाहिए, रिटर्न लेबल डाल दो चिपका के, वो सीधा तुम शिप कर सकते हो। अगर तुम्हें फिट नहीं आया तो फ्री में रिटर्न्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा कॉस्ट ये बियर करते थे। तो इन्होंने फिर कस्टमर्स को, जैसे शूज़ एक ऐसी चीज़ है जो मतलब इतने टाइप के ब्रांड्स हैं, इतने टाइप के शूज़ हैं, ठीक है, तो अब कस्टमर को मान लो कोई ऐसे शू चाहिए जो इनके पास नहीं था, तो इनके एजेंट्स जो थे वो ट्रेंड थे टू एक्चुअली टेल पीपल कि इनके जो कॉम्पिटिटिव स्टोर्स हैं, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, वहाँ पर भी वो लेके जाते थे, जस्ट बिकॉज कस्टमर का जो क्वेरी है वो सॉल्व होना चाहिए, चाहे उनके स्टोर के थ्रू ना मिले, किसी और से वो खरीद ले, उनके कॉम्पिटिशन से खरीद ले, लेकिन उनके कस्टमर का क्वेरी वो सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि पोटेंशियली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कस्टमर सर्विस में भी 2 साल बाद वो कस्टमर को याद है Zappos.com का कोई मेरे से प्रॉफिट नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को गाइड किया था, तो मे भी क्या बात अच्छा स्टोर है, मैं इनसे भी खरीद लेता अपना अगला जूता। तो ऐसे करके इन्होंने कस्टमर सर्विस को ना नंबर 1 करके अपना प्रायोरिटी बनाया। और इसी बुक के थ्रू ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने अपने बिजनेस लाइफ में भी नोटिस किया है कि नेवर आउटसोर्स योर कोर कॉम्पिटेंसी। यानी
कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है कि जो आपके बिजनेस का सबसे इंट्रिकेट चीज़ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आउटसोर्स ना करो। इनका इनिशियल डेज में लाइक इनका कोई फैक्ट्री या वैसे टाइप का नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरा सेटअप वगैरह किया। इस बुक में वो भी ट्रैजिक कहानी लिखी है कि मतलब जब वो शिफ्ट कर रहे थे अपने फैसिलिटीज़, और उन्होंने पूरा कस्टम कोड करके अपना एक फैसिलिटी बनाया जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंबाइंड था, कि जब कोई ऑर्डर है कहाँ से आया, कौन सा शू ऑटोमेटेड रोलर्स के थ्रू आकर जाएगा, और मतलब बहुत तगड़ा सा उन्होंने सिस्टम बनाया था अपना। लेकिन जब वो अपने फैक्ट्रीज को शिफ्ट करते तो पूरे ट्रक्स वक्स जा रहे थे, एंड मतलब उनके मेरे ख्याल एक ट्रक विद फुल ऑफ शूज़। अब देखो मैं बहुत साल पहले पढ़ा था, अब एग्जैक्ट नहीं पता, बट ऐसे था कि वो ट्रक गिर के एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया था, सारे शूज़ रुइन हो गए थे और उनका लाखों डॉलर का नुकसान हो गया था। टोनी को अपने लाइक हाउस जो था उसका पर्सनल जहाँ पर वो रहता था उस पर उसको सेकेंड मॉर्गेज शायद लेना पड़ा था या बेचना पड़ा था टू फंड द मतलब लॉसेज। तो काफ़ी इस बंदे ने मतलब काफ़ी सैक्रिफाइसेस किया अपने लाइफ में अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। हमेशा लोग ना, अगर आप देखो एक कहानी देख लेते हैं कि अच्छा ये बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। मतलब वो एक जूते की दुकान खोल के $1 बिलियन का वैल्यूएशन होकर सेल हो गया। भाई बीच में जो 1000 चीज़ें की हैं उसने, जो अप्स एंड डाउन्स देखे, जो फैमिली के सैक्रिफाइसेस, पर्सनल सैक्रिफाइस जो किए हैं, टीम बिल्डिंग जो की है, कस्टम जो चीज़ें की जो बाकी कोई दुनिया में रिस्क लेने को तैयार नहीं था उस चीज़ को लेके, तो रिस्क और रिवॉर्ड वाला चीज़ भी यहाँ पर आया था। तो ये सब कर करके एक चीज़ बिल्डअप हो के अपनी कस्टमर सर्विस की फिलॉसफी को और बिल्डअप कर करके लॉयल कस्टमर्स बनाए जो उनसे बार बार खरीद रहे थे अपने पूरे। लाइक इनिशियल उनको बड़े प्रॉब्लम हुई थी ब्रांड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। एक एडिडास बोल रहा था भैया मैं अपना ई कॉमर्स के थ्रू बेचूंगा, तुम्हारे पास क्यों आऊँगा। तो सारे प्रॉब्लम्स जितने भी फेस किए उन्होंने सारे सॉल्व किए, और इस बुक के अंदर उन्होंने पूरा अच्छी तरह डिस्क्राइब करके रखा है कि कैसे करके इन्होंने पूरा बिजनेस को बड़ा किया। लाइक इनके अगर टॉप 10 रीजंस लिखे हैं, अगर पीछे देखोगे इसमें यहाँ पर देख लेता हूँ, हाँ इसके यहाँ पर पीछे ना यहाँ लिखा हुआ है। अब आप ये बुक देखोगे ना, ये बहुत पुराना, अगर आप देखो इसके पेजेस ही येलो हो चुके हैं मेरे ये वाले, क्योंकि मतलब इसको मैं बहुत टाइम पहले पढ़ा था। तो इसके अंदर उन्होंने अपने ऑफकोर्स पर्सनल एनेक्डोट्स और पर्सनल लाइफ को कैसे जीते थे वो भी है, तो वो भी काफ़ी इंस्पिरेशन हो सकता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सोलोप्रेन्योर्स के लिए। मेरे लिए तो काफ़ी था। बट उसके बाद इनका ये देखो, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट द पाथ दैट वी टुक Zappos टू गेट टू ओवर $1 बिलियन इन ग्रोस मर्चेंडाइज सेल्स इन लेस देन 10 years। आजकल ना हर कोई $1 बिलियन $1 ट्रिलियन ऐसे फेंकते रहते हैं। जिस टाइम पे इन्होंने ये किया था उस टाइम पे ई कॉमर्स इतना बड़ा नहीं था। उस टाइम पे $1 बिलियन ग्रोस मर्चेंडाइज सेल्स करना एकदम नए ब्रांड के साथ उनको जैसे करके ग्रो किया, बहुत ही तगड़ी अचीवमेंट है। फिर नंबर 7 पॉइंट, यू वांट टू फिगर आउट द राइट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स, पैशन एंड पर्पस एंड बिजनेस एंड इन लाइफ। अब इतना सही लगा ना मेरे को, अब मेरे को ना एग्जैक्टली ऑफकोर्स अब मैं क्योंकि इतने साल पहले बाद मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता क्या क्या कहानी उसने बताई थी, कैसे करके हुआ था। लेकिन मुझे इतना याद है, मैं जो भी कहानी पढ़ रहा था ना वो मैं कई चीज़ें ना रिलेट कर पा रहा था। ओहो ये तो मैं भी फेस करता हूँ ये, क्योंकि एक बैलेंस बनाना कि आप अपने बिजनेस को जी रहे हो, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने वाइफ मतलब हर एक चीज़ को बैलेंस कैसे करना है। अगर आप ऐसी चीज़ में तो नहीं घुस गए इसमें आपका पैशन ही नहीं है, वो कैसे रियलाइज़ करना है। तो इस बंदे की इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ई कॉमर्स स्टोर कैसे रन करना है उसको लेकर तो आपको ऑफकोर्स बहुत तगड़े आइडियाज़ मिलेंगे, और तभी मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ अगर आप ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हो ये बुक तो 100% आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी एक कंपनी कल्चर कैसे बनाते हैं अपने कंपनी को, लाइक अगर आपने एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना है और एकदम जीरो से आप शुरू कर रहे हो, आपके जो मेन हायर्स हैं, आप कैसे बिजनेस ऑपरेशंस हैंडल करते हो, कस्टमर्स कैसे हैंडल करते हो, आपके इंटरनल स्टाफ के साथ कैसे आप बातें करते हो, कंपनी कल्चर कैसे बनाते हो, वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सही है। तो ये एक्चुअली बहुत लोगों के इंस्पायर किया है जो आजकल ऑफकोर्स बड़े बड़े बिजनेसेस भी करते हैं। उन्होंने 10 साल पहले ये बुक पढ़ के भी काफ़ी इंस्पिरेशन लिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ आप इस बुक को पढ़िए। और ये बुक डेफिनेटली अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं आपके लिए बहुत सारे लेसन्स लेके आएगा। बहुत ईजी रीड है, बहुत सिंपल रीड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, हर दिन 30-40 पेज पढ़ के आप ये बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं कुछ ही दिनों में। तो रेकमेंड करूँगा Amazon.com या कहीं पर जाओ, बुक ये खरीदो, चाहे किंडल वर्जन खरीदो चाहे फिजिकल वर्जन खरीदो। मुझे फिजिकल वर्जन ऑफकोर्स ज़्यादा पसंद आते हैं। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपने बुक पढ़ी है तो मुझे कमेंट्स के अंदर नीचे बताओ कि आपका क्या राय है इस बुक को लेके, और डेफिनेटली लाइक को एकदम दबा दो मस्त तरीके से, एकदम प्यार से, एकदम जैसी लाइक का बटन दिखेगा ना इस वीडियो के एकदम दबा देना है, ठीक है। आपको अगले मिलता है, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।